हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे एंगुलर इम्पल्स की। तो रोटेशन मैकेनिक्स के आखिरी दौर में लगभग पहुंच चुके हैं अपन। चुनिंदा टॉपिक्स बाकी हैं, शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले टॉर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है जो हमने पढ़ रखा है। टॉर्क को हमने डिफाइन पिछली वाली क्लासेस में कैसे करा था कि टॉर्क इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आप रेफर कर सकते हैं डेफिनेशन। हमने टॉर्क डिफाइन करा था dl अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये था टॉर्क। dt इस तरफ ले आए तो टॉर्क dt इज इक्वल टू dl। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दें, आइए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो टॉर्क dt और ये dl, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं li, फाइनल एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं lf। दिया आ गया टॉर्क dt इज इक्वल टू dl का इंटीग्रेशन l, dl का इंटीग्रेशन l, लोअर लिमिट li मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम lf। दिया आ गया यहां से टॉर्क dt इज इक्वल टू lf माइनस li, और यहां से फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। पहले लीनियर मोशन में जो पहली चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, जरा उनसे एनालॉजी एस्टैब्लिश करके देखें आप। तो हमने लीनियर इंपल्स पढ़ा है हाल फिलहाल। लीनियर इंपल्स क्या था? एफ डी टी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा पी। यहां पे फोर्स की जगह पे क्या है? टॉर्क, और यहां पे लीनियर मोमेंटम की जगह क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, इंटीग्रेशन टॉर्क dt, इसे ही कहते हैं अपन एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स, ये इंपल्स शब्द अचानक से कैसे आ गया भाई? ये तो टॉर्क का इंटीग्रेशन है टाइम के रेस्पेक्ट में, ये शब्द इंपल्स कहां से मिला? तो वो इसलिए कि आप इस एक्सप्रेशन के अंदर जो टॉर्क देख रहे हैं, ये है टॉर्क ड्यू टू इंपल्सिव फोर्सेस, टॉर्क ड्यू टू इंपल्सिव फोर्सेस। तो एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू क्या मिल गया? तो ध्यान रहे आपको, टॉर्क dt, ये टॉर्क का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में वो बराबर किसके है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के। और ये जो एक्सप्रेशन है टॉर्क का इंटीग्रेशन जो टाइम के रेस्पेक्ट में है, इसे अपन क्या बोलते हैं? एंगुलर इंपल्स। इसे बोलते हैं एंगुलर इंपल्स। और इंपल्स ये शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि जो टॉर्क आप इस इंटीग्रेशन के अंदर देख रहे हैं, ये टॉर्क है इंपल्सिव फोर्सेस की वजह से। क्लियर है पॉइंट ये? अब जरा ध्यान देना, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू, यहां से आप देख सकते हैं, एंड ये इसको अपन ने क्या बोला? एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी याद रखेंगे अपन, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। कोई खतरनाक, कोई कमाल सी चीज नहीं है, छोटी सी बात है, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपन। अभी तो मैं बेसिक फंडे बता रहा हूं जस्ट आपको कि एंगुलर इंपल्स क्या है और ये कैसे रिलेट होगा। तो एंगुलर इंपल्स मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और जब एंगुलर इंपल्स की बात कर रहे होंगे तो मैथमेटिकली जहन में एक फॉर्मूला आना चाहिए, इंटीग्रेशन टॉर्क dt, टॉर्क का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये जो टॉर्क है वो इंपल्सिव फोर्सेस की वजह से है। अब ये छोटी सी बात और देखो, टॉर्क dt, टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। r जो है वो क्या बोल रहा हूं मैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। fr sin थीटा होता था ना, तो r sin थीटा की जगह p आ है, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, dt। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी, तो इसे बाहर निकाल दूं मैं, इंटीग्रेशन f dt इंटू r। आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं जब लिख ही देता हूं भाई, नोट्स आप बना रहे हैं तो आप जरूर लिख लें। आर है परपेंडिकुलर
distance of impulsive force from axis of rotation. तो एंगुलर इंपल्स की बात करेंगे अपन, तो टॉर्क हमेशा किससे कंसीडर करना है? इंपल्सिव फोर्सेस से। तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स, वही कौन सा फोर्स है यहाँ पे? ये एफ जो है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, ये है इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव झटके वाले फोर्सेस, वो है एफ आपका, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो है आर, जो लिख दिया मैंने। और इंटीग्रेशन एफ डी टी, इसे क्या बोलते थे अपन? इसे तो हमने क्या बोला था? इंपल्स बोला था। उसको जनरली जे से डिनोट करते हैं, तो ये आ गया जे इंटू आर। मतलब अगर आपको इंपल्स मालूम हो, जे को क्या बोलते थे अपन? लीनियर इंपल्स। इंपल्स एफ डी टी इंटीग्रेशन को अपन जो बोलते हैं जे नोटेशन है। ये अगर मालूम हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंपल्स का मालूम हो, तो इससे आप निकाल सकते हैं एंगुलर इंपल्स। और ये किसके बराबर होता है? एंगुलर इंपल्स किसके बराबर होता है? ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के। तो एक फॉर्मेट और भी है आपके पास, J इंटू आर इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देखना जरा, J क्या है? लीनियर इंपल्स, और R क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो टॉर्क dt, एंगुलर इंपल्स आपको दो तीन तरीके से अब नजर आया है यहाँ पे। टॉर्क dt, टॉर्क का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन टॉर्क में कौन सा फोर्स कंसीडर करना है अपने को? इंपल्सिव फोर्स। और इसे अपन क्या बोलते हैं? एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स आपको डायरेक्ट ऐसे मिल जाएगा, या तो एंगुलर इंपल्स मिलेगा आपको चेंज इन एंगुलर मोमेंटम से। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। यहां तो अगर लीनियर इंपल्स मालूम हो, तो लीनियर इंपल्स की यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो यहां से भी आपको एंगुलर इंपल्स मिल जाएगा। ये J इंटू आर, ये क्या है? ये भी आपका एंगुलर इंपल्स ही हुआ, है ना? ये बेसिक डेफिनेशन है आपने सामने कि एंगुलर इंपल्स क्या है निकालने के तरीके। टॉर्क dt, लीनियर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये तीन भाषाएं हैं अपने सामने एंगुलर इंपल्स को रिप्रेजेंट करने के। याद रहे, टॉर्क dt, JR, या फिर डेल्टा L। जल्दी बड़ी बहुत ही सारी चीजें नोट कर ले। अब इसके हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे एंगुलर इंपल्स के। ये आपका पहला इलस्ट्रेशन एंगुलर इंपल्स पे। एक डिस्क है जो हिंज पे, सॉरी सेंटर पे हिंज है, सेंटर के अबाउट ये रोड फ्री है रोटेट करने के लिए ये। और ये एक रस्सी लपेटी हुई, इसमें मालूम मासलेस स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग्स यहां पे अभी यूज है। एक मास m मूव करना शुरू करती है v नॉट वेलोसिटी से, तो धीरे धीरे ये स्ट्रिंग बढ़ती आएगी तो टाइट होगी एक स्टेज के बाद। वही पूछ रहे हैं आपसे कि स्ट्रिंग जब टाइट होगी तो एंगुलर वेलोसिटी डिस्क की कितनी होगी। अब एक बात सोचो आप कि जब भी बॉडी ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ रही है, तो जब भी टाइट हुई तो झटका एक लगेगा डिस्क पे, है ना? तो ये एंगुलर इंपल्स का केस बन रहा है। मैंने क्या बोला था आपको कि जो झटके वाले फोर्सेस हैं, यहां जो झटका लगेगा उससे डिस्क आगे ट्रांसलेट तो कर नहीं सकती, क्योंकि वो तो हिंज्ड है सेंटर पे, सेंटर के अबाउट फ्री है रोटेट करने के लिए, लेकिन रोटेट तो कर सकती है। तो रोटेशनल मोशन आ रहा है डिस्क में अचानक से, इसका मतलब कि टॉर्क है, और टॉर्क कैसी फोर्स से आ रहा है? झटके वाली फोर्स से। मतलब कहानी किसकी है? एंगुलर इंपल्स की। अब आइए देखिए, जैसे मान लें ये डिस्क फ्री है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए, टाइट होने से, स्ट्रिंग टाइट होने से जस्ट पहले ये मासम रेडियस आर, स्ट्रिंग टाइट होने से जस्ट पहले कितनी वेलोसिटी थी इसकी? v नॉट। लिख सकते हैं v नॉट जस्ट बिफोर स्ट्रिंग गेट्स टॉट। जैसी स्ट्रिंग टाइट होगी तो झटका ये भी महसूस करेगा, स्मॉल m भी, और एक झटका ये डिस्क भी महसूस करेगी। तो झटका जब लगेगा तो मान लो किसकी वेलोसिटी हो गई? v। झटका किसका? कौन से फोर्स का? टेंशन का। तो ये टेंशन इधर और ये डिस्क पे टेंशन इधर। तो जैसे ही झटका महसूस करेगा तो डिस्क घूमने लगेगी, एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा से, और वही सवाल है उनका, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी होगी? तो पहले इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम।
स्मॉल ब्लॉक के लिए इंपल्स, इस वाले ब्लॉक की बात करें तो डायरेक्शन ले लो, जैसे कि अब इधर वाला डायरेक्शन में मान लो राइट वाला पॉजिटिव ले लूं तो लेफ्ट वाला डायरेक्शन नेगेटिव, जरूरी है ना, डायरेक्ट फोर्स नहीं है, तो इस पे अपोजिट पीछे के डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, तो क्या लिख सकते हैं माइनस टी डी टी। माइनस टी क्यों? क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ है, इस तरफ मैंने नेगेटिव ले लिया, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनली बॉडी इधर ही जा रही है, एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली बॉडी इधर ही जा रही थी, तो एम वी नॉट, माइनस साइन इधर कर दें तो आगे इंटीग्रेशन टी डी टी इज इक्वल टू माइनस इधर कर दें तो आगे एम वी नॉट माइनस एम वी, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन, ये तो मैंने बॉडी पे जो लीनियर इंपल्स लगा उसकी इक्वेशन लिख दी, डिस्क पे क्या लगा? एंगुलर इंपल्स, ट्रांसलेशनल मोशन तो डिस्क का हुआ नहीं, तो लीनियर इंपल्स तो है ही नहीं, हाँ रोटेशनल स्टार्ट हो गया, मतलब एंगुलर इंपल्स है इस पे, तो आइए एंगुलर इंपल्स, टेंशन इस तरफ है T, और इस टेंशन का टॉर्क कैसा लगेगा? क्लॉकवाइज, डिस्क भी घूमी कैसी? क्लॉकवाइज, तो T और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रोटेशन वाले एक्सिस से R, ये रहा फॉर्मूला, क्या होता था? टॉर्क dt इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये था ना एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला। तो यहां पे टॉर्क किसका? झटके वाली फोर्सेस का, है ना, ये एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला है। झटका किसने लगाया? टेंशन ने। टेंशन का टॉर्क कैसा होगा? क्लॉकवाइज, डिस्क घूमी भी क्लॉकवाइज, तो टी आर टॉर्क dt इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। आर तो रेडियस कांस्टेंट डिस्क का, चाहो तो बाहर निकाल दो, टी dt इज इक्वल टू, अब एक छोटी सी बात है, जरा ध्यान देना, ओमेगा बड़े आराम से निकाल सकते हो, स्ट्रेन का ये जो पॉइंट है यहां पे, ये कितनी वेलोसिटी से निकलेगा? स्ट्रेन कंस्टेंट की कहानी कर रहा हूं मैं, ओमेगा और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है स्ट्रिंग टाइट होने के बाद v, तो स्ट्रिंग के दो पॉइंट की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग सेम होनी चाहिए, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v है और इस पॉइंट की ओमेगा r, मतलब क्या होना चाहिए? v इज इक्वल टू ओमेगा r, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r। इस तरह की कहानी हमने बहुत करी है क्लास में, इसमें स्पेशल टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है ना, ओमेगा है v बाई r के, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम i ओमेगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0, डिस्क रेस्ट में थी, आगे r इंटीग्रेशन टी dt, ये डिस्क है ये, और सेंटर वाले एक्सिस के बाद रोटेट करिए, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 इनटू ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन चाहे तो? v बाई r, जो काटपट करना है कर लो, एक r यहां से कट गया, एक r यहां से कट गया, मतलब ये आ गया इंटीग्रेशन टी dt इज इक्वल टू एम बी अपॉन 2, ये रही सेकंड इक्वेशन। आइए बस कैलकुलेशन की दे रही है अभी, इंटीग्रेशन टी डी की वैल्यू यहां से भी, इंटीग्रेशन टी डी की वैल्यू यहां से भी, दोनों को इक्वेट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये आ गया एम वी नॉट माइनस एम वी इज इक्वल टू कैपिटल एम वी बाई 2, ये देख सकते हैं आप, तो यहां से एलसीएम ले लूंगे तो आ गया एम वी नॉट इज इक्वल टू, वी उधर ले जाओ तो ये आ गया 2m प्लस कैपिटल M बाई 2 इंटू वी, एलसीएम लिया जस्ट मैंने, इस तरफ लेके जाओगे तो ये आ गया 2m प्लस कैपिटल, ठीक तो है, तो यहां से कैपिटल V की वैल्यू आ गई 2, इधर कर दिए तो 2m वी नॉट बाई 2m प्लस कैपिटल M। मुझे टकराने के बाद अगर वो मुझसे पूछते कि इस पार्टिकल ये जो छोटी सी ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये रही, और एंगुलर वेलोसिटी पूछा है डिस्क का, तो एंगुलर वेलोसिटी पूछा है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? v बाई r, v निकाल लिया आपने, तो डिवाइड कर दो r से। तो क्योंकि अचानक एक झटका लगा डिस्क पे और ये डिस्क घूमने लगी, तो हमारे जहन में दिमाग में ये बात पहुंचनी चाहिए कि सवाल जो है एंगुलर इंपल्स का है। तो जल्दी से आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर ले, हम मूव करते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ।
ये रहा आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। सवाल है उस पिछले क्वेश्चन जैसा, डिस्क है वर्टिकल प्लेन में, हिंज है सेंटर के अबाउट और रोटेट कर सकती है उसके अबाउट। एक और रस्सी इसमें बांधी हुई है और एल लेंथ की स्ट्रिंग ये है यहां से यहां तक, एक मास है, इसको रिलीज कर दिया रेस्ट से हमने, तो नीचे गिरेगा तो झटके से डिस्क को घुमाना शुरू करेगा। वही सवाल पूछ रहे हैं कि स्ट्रिंग जब टाइट होगी तो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। अब आइए काम शुरू करते हैं। आइए, जब ये स्ट्रिंग टाइट होने वाली होगी उसकी जस्ट पहले वी आई नाम दे देता हूं, तो एल लेंथ ऑलमोस्ट एल लेंथ गिर चुकी होगी ब्लॉक, स्ट्रिंग यहां से आकर एल लेंथ की जब नीचे आएगी यहां से एल लेंथ गिरेगी तो क्या हो जाएगा √2gh, तो 2gl इनिशियल वेलोसिटी, और स्ट्रिंग टाइट होने की जस्ट बाद वेलोसिटी vf, और एक डिस्क घूमना शुरू कर देती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो ओमेगा और vf में रिलेशनशिप है, जी हां है। स्ट्रिंग का ये जो पॉइंट है वो नीचे कितने वेलोसिटी से आएगा ओमेगा r से, और टाइट होने के बाद स्ट्रिंग जो है ये पॉइंट वो आएगा vf से, तो vf इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन ओमेगा r, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू vf अपॉन r। नीचे का डायरेक्शन में ऊपर इंपल्स के लिए मान लेता हूं पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव। अब आइए क्वेश्चन लिखते हैं। ब्लॉक को झटका लगेगा, इसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी, इसलिए ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे कौन सा अपन लीनियर इंपल्स का, और डिस्क पे झटका लगेगा और डिस्क घूमने लगेगी तो डिस्क के लिए इक्वेशन कौन सा लिखेंगे एंगुलर इंपल्स का। तो आइए कहानी लिखते हैं, आ जाइए। फॉर ब्लॉक इंटीग्रेशन एफ डी टी इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, टेंशन ऊपर की तरफ, ऊपर मैंने पॉजिटिव माना है, तो इंटीग्रेशन टी डी टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो इंटीग्रेशन टी डी टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना जरा, फाइनली बॉडी कहां है नीचे की तरफ, नीचे का डायरेक्शन क्या माना है मैंने नेगेटिव, तो माइनस एम वी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल भी बॉडी इधर ही है, इनिशियल कहने का मतलब कि स्ट्रिंग टाइट होने से जस्ट पहले तो भी बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, मतलब माइनस एम वी आई। आगे इंटीग्रेशन टी डी टी इज इक्वल टू माइनस एम वी एफ माइनस माइनस प्लस एम, और वी आई की जगह लिख सकते हैं आप चाहे तो √2gl, √2gl। ये रही आपकी पहली इक्वेशन ब्लॉक के लिए लीनियर इंपल्स से। डिस्क पे भी झटका लगेगा और डिस्क घूमने लगेगी, इसलिए डिस्क के लिए इक्वेशन कौन सा लिखेंगे अपन एंगुलर इंपल्स का। फॉर डिस्क क्या होता है टॉर्क dt इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क कौन से फोर्स का, टेंशन का टॉर्क। कैसा घुमा रहा है ये, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है ना, टेंशन का जो टॉर्क लगेगा वो घुमाएगा कैसा क्लॉकवाइज हमने घूमता हुआ भी दिखाया है क्लॉकवाइज। तो टेंशन का टॉर्क हो गया T इंटू आर dt, फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया ओमेगा से घूम रही है, अगर डिस्क घूम रही है सेंटर के अबाउट, मतलब mr² 2 इंटू ओमेगा। यहां से अगर लिखना चाहें तो r इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो और ओमेगा की जगह लिख दो यहां से vf अपॉन r, मतलब ये आ गई r इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रेशन टी डी टी, ये आ गया mr² 2 और ये ओमेगा की जगह पर vf अपॉन r, vf अपॉन r। जो काटपट करना है काट लो, ये r कैंसिल, एक r कैंसिल, ये r कैंसिल, ये r कैंसिल। इंटीग्रेशन टी डी टी इज इक्वल टू आ गया m vf अपॉन 2। सेकेंड इक्वेशन, अगर मान लो टॉर्क लगता, टॉर्क का सेंस होता क्लॉकवाइज और बॉडी घूम रही होती है एंटी क्लॉकवाइज, मान लो ऐसा कभी हुआ, जो होगा आने वाले क्वेश्चंस में, तो इधर या इधर कहीं पर एक जगह माइनस आ लिखेंगे अपन। यहां पे टॉर्क का सेंस है घुमाने का, टेंशन ऐसे खींचेंगे तो घूमेगी ऐसी क्लॉकवाइज, डिस्क भी घूम रही क्लॉकवाइज, इसलिए दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है।
लेकिन टॉर्क मान लो चाहती घुमाना एंटी क्लॉकवाइज और डिस्क घूम रही है क्लॉकवाइज, तो अगर सेंस डिफरेंट रहा तो माइनस साइन कहीं रखेंगे अपन दोनों जगह पे। अब क्या बचा, ये भी टीडीडी की वैल्यू, ये भी टीडीडी की वैल्यू, 5 सेकंड कंपेयर कर दो, सॉल्व कर रहा हूं। अब तो मेरी कुछ खास कहानी लिखनी है नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं चाहे तो, मेरी कोई खास जरूरत नहीं है, बस मैं लिख दे रहा हूं एक बार। टीडीडी की वैल्यू यहां भी ये, और टीडीडी की वैल्यू आ गई, मतलब आ गया माइनस एम वी एफ प्लस एम इंटू रूट 2GL इज इक्वल टू कैपिटल एम वी एफ बाय वी एफ, मतलब फाइनल वेलोसिटी किसका, इस वाले ब्लॉक का। इस वाले इक्वेशन में अननोन टर्म क्या नजर आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ। रीअरेंज करके सॉल्व कर लो, वाक्य वाले कर देता हूं मैं, ये एम माइनस एम वी एफ उधर ले जाइए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करा। फाइनल वेलोसिटी मिल गई यहां से, तो एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे थे डिस्क की, तो एंगुलर वेलोसिटी तो इतनी है भैया, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया वीएफ अपॉन आर। तो अगर झटके का इफेक्ट ट्रांसलेशन मोशन में देखना है तो लीनियर इंपल्स, और झटके का इफेक्ट अगर आपको रोटेशन मोशन में देखना है तो एंगुलर इंपल्स। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। जल्दी से वीडियो पास करके नोट करें, हम चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रॉड है, हिंज्ड है अबाउट इट्स एंड, और घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से क्लॉकवाइज। एक इंपल्स लगती है जे, देख रहे हो थीटा एंगल पे रॉड के साथ, तो पूछ रहे हैं कि इंपल्स झटका लगने के बाद एंगुलर वेलोसिटी रॉड की कितनी हो जाएगी। कौन से कमाल की चीजें, आइए करते हैं शुरू। ये जे क्या है, लीनियर इंपल्स, और लीनियर इंपल्स से एंगुलर इंपल्स कैसे निकालते हैं, मैं स्टार्टिंग में बताया आपको, लीनियर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे क्या मिलता है, एंगुलर इंपल्स। अभी बड़ा थोड़ी देर पहले हमने जे की दो कंपोनेंट्स, जे cos 30 और ये जे sin 30। देखना, जे cos 30 रॉड के अलॉन्ग है, ये एक्सिस से पास करेगा, तो इसमें कोई टेंडेंसी नहीं होगी रॉड को घुमाने की। ये जे cos 30 रॉड के अलॉन्ग है ना, ये ऐसा रॉड के अलॉन्ग है, तो ये नहीं घुमा सकेगा रॉड को, लेकिन रॉड को परपेंडिकुलर हेड करेंगे तो ये घूमेगा जरूर। तो जे sin 30 में टेंडेंसी है रॉड को घुमाने की, जे cos 30 में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि एंगुलर इंपल्स किसका मिलेगा आपको, जे sin 30 का, इसमें है रोटेट करने की टेंडेंसी, इसका एंगुलर इंपल्स होगा, ये मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम चेंज कर सकता है। एंगुलर इंपल्स is equal to change in angular momentum। एंगुलर इंपल्स कैसे मिलेगा, लीनियर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लीनियर इंपल्स ये रही रॉड, तो ये तो दिखाया मैंने इधर ना, वैसे लगती रही रॉड के लॉन्ग ही ना, डायग्राम बड़ा है इसलिए आपको लग रहा है कि दूर है, वरना है तो रॉड के लॉन्ग ही है। तो जे sin 30 ऐसा लग रहा है कुछ, है ना, ये ऐसा, और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये L लेंथ की रॉड है L, तो जे sin 30 into L is equal to change in angular momentum, final angular momentum minus initial angular momentum। इस इंपल्स के लगने के बाद रॉड क्लॉकवाइज घूम रही है क्या एंटी क्लॉकवाइज, नहीं मालूम, तो कुछ मान लो, मान लेता हूं मैं कि रॉड घूम रही है, घूम जाती है एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा से, यही निकालना है हमें। कोई बोले कि सर आपने एंटी क्लॉकवाइज कैसे ले लिया, तो मैंने माना है, अगर मैंने गलत माना होगा तो मैं केवल नेगेटिव आ जाएगी, मतलब आ जाए घूमने लगी, क्लॉकवाइज ही घूमती रहेगी वो। अब आइए, क्योंकि अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों चीजें हैं, तो डायरेक्शन की बड़ी कदर करनी पड़ेगी आपको। ये जो इंपल्स है, इसमें रॉड को अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे, इस तरीके से झटके से फोर्स लगाओगे, तो ये कैसा घूमना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एक रॉड ऐसे रखिए प्लेन में, ऐसे झटका लगाओगे तो ये ऐसा घूमना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव लोगे, तो जो चीजें क्लॉकवाइज मिलेंगी वो नेगेटिव। अभी जो इसके पहले हमने आपने अगले बस एक क्वेश्चन देखे, वहां पे टॉर्क जो लग रहा था वो रोटेट करना चाह रहा था क्लॉकवाइज, और बॉडी घूमनी भी रही थी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पे मामला कुछ उल्टा है, यहां पे बॉडी का जो टॉर्क लगेगा, जो एंगुलर इंपल्स लगेगा, वो घुमाना चाहेगा रॉड को एंटी क्लॉकवाइज।
तो चलो मैंने मान लिया कि घूम जाती भी है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन पहले से दो घूम रही है क्लॉकवाइज, तो दो दो डायरेक्शन से यहाँ पे। तो एक काम किया मैंने कि एंटी क्लॉकवाइज को मान लिया पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो इसका इसमें टेंडेंसी है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रखा है। ये क्या आ गया, J/2 इंटू एल। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनली माना मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते थे। तो एज के अबाउट रॉड का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई ओमेगा होता है ना, ml²/3 आई ओमेगा माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल बॉडी कैसे घूम रही थी, क्लॉकवाइज। तो अब आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा नेगेटिव माइनस आई ओमेगा, एच के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही ml²/3 और मोमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। देख लो आप, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था आई ओमेगा, तो लिखा ही मैंने, लेकिन बाद में माइनस साइन रखा है मैंने, क्योंकि अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ली है चीजें, तो कोई अगर क्लॉकवाइज मिलेगा तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन में बचा क्या फिर, JL/2 is equal to ml²/3 into ओमेगा माइनस माइनस प्लस ml²/3 into ओमेगा नॉट। इस इक्वेशन में J पता है, ओमेगा नॉट पता है, ml सब पता है, ओमेगा ही तो नहीं मालूम है, ओमेगा निकाल लीजिए। क्लियर है पॉइंट ही। तो इस इक्वेशन में डायरेक्शन का भी सेंस थोड़ा आपको देखना, सवाल बड़ा आसान इजी सा था, लेकिन डायरेक्शन को लेकर कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो याद रखें सेम क्वेश्चन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, जो कि यहां पे थी कि बॉडी पहले से घूम रही थी क्लॉकवाइज, हमने घुमाने की कोशिश करी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर दोनों डायरेक्शंस वहां पे अवेलेबल हैं, तो एक को पॉजिटिव मानेंगे, किसी को भी पॉजिटिव मान लो, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि दूसरा क्या मानेंगे अपन, नेगेटिव। अब चलिए हम चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। एक डिस्क है, दोनों डिस्क अपने सेंटर पे हिंज्ड हैं और फ्री है रोटेट करने के लिए। तो एक डिस्क पहले से क्लॉकवाइज रोटेट करी ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से, दूसरी रेस्ट में है, दोनों को कांटेक्ट में ले आते हैं, है ना, ये घूम रही है और ये रेस्ट में, दोनों कांटेक्ट में ले आए, दोनों साथ में घूमना शुरू कर देंगी। तो पूछ रहे यही आपसे कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दोनों डिस्क की कितनी होगी जब दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी रखो कांटेक्ट में भैया, ये मान लें कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है ये ओमेगा 1 और इसकी ये ओमेगा 2। अब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया भाई, कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसमें स्लिपिंग बंद हो गई। शुरू में क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगी और स्लिपिंग स्टार्ट होगी, इसकी स्पीड बढ़नी शुरू होगी और इसकी कम होनी शुरू होगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान से देखना जरा, ये वाला जो पॉइंट है इसमें वेलोसिटी, इसकी रेडियस r1 थी ना, r1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इसका i1, इसकी रेडियस थी r2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था i2, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा 1 r1, जो टेंजेंट जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है, और यहां पे जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ओमेगा 2 r2। तो फ्रिक्शन कब तक लगता रहेगा, जब तक कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों की वेलोसिटी दोनों तरफ से सेम ना हो जाए। अगर ये दोनों वेलोसिटी सेम हो गई तो फिर स्लिपिंग की टेंडेंसी खत्म और ये फ्रिक्शन का लगना बंद। तो फ्रिक्शन विल स्टॉप एक्टिंग व्हेन ओमेगा 1 r1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 r2। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों जगह से अगर दोनों की टेंजेंशियल वेलोसिटी बराबर हो गई तो स्लिपिंग की टेंडेंसी खत्म, फ्रिक्शन का लगना बंद। फ्रिक्शन पहली वाले डिस्क पे कैसे लगा होगा, सोचो। शुरू में ये डिस्क रेस्ट में थी, ये घूम रही थी क्लॉकवाइज ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो नीचे जाना चाह रहा होगा। आप शुरुआत में सोच, जब ये घूम नहीं रही है, जब ये लेकर आए हैं ये, उस वक्त ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी थी ये वाली, तो ये जब ऐसे घूम रहा होगा तो ये पॉइंट नीचे जाना चाह रहा होगा ओमेगा नॉट r1 से, तो यहां पे फ्रिक्शन लग रही होगी ऊपर की तरफ F। और इस वाले बॉडी पे क्योंकि ये पॉइंट नीचे जाना चाह रही है तो फ्रिक्शन चाहेगी कि ये बॉडी, इसका ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये भी नीचे जाए, तो इस वाले पे फ्रिक्शन लग रही होगी नीचे।
इसलिए देखो ये फ्रिक्शन इस पे कैसा लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये घूम रही बॉडी एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी स्पीड जाहिर है बड़ी होगी एंटी क्लॉकवाइज लगी, टॉप पे प्रेस में थी, और इसकी वजह से इस पे जो फ्रिक्शन लगा है, देखो ये फ्रिक्शन कैसा लगा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये बॉडी घूम कैसे रही थी क्लॉकवाइज, तो जाहिर है कि इसकी स्पीड कम हुई होगी, ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा नॉट से तो कम होगी डेफिनेटली। अब आइए एंगुलर इंपल्स लिखते हैं डिस्क 1 के लिए। एंगुलर इंपल्स फॉर डिस्क 1, ये टेंजेंशियल है, ये दूरी कितनी है यहां से r1, फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क dt इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फ्रिक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी कैसी है यहां पे इस बॉडी पे एंटी क्लॉकवाइज, तो किसी एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मान लेता हूं मैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मान लेता हूं मैं नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मतलब कि ये आ गया एफ r1, ये डिस्टेंस r1 है, ये टॉर्क फ्रिक्शन का dt। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनली भी बॉडी घूम रही कैसी क्लॉकवाइज ही, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ गया माइनस i1 ओमेगा 1 माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियली भी बॉडी घूम रही थी क्लॉकवाइज ही, तो माइनस i1 ओमेगा नॉट। मतलब यहां से आ गई वैल्यू, अगर r1 निकाल दो बाहर, तो इंटीग्रेशन f dt इज इक्वल टू माइनस i1 ओमेगा 1 माइनस माइनस प्लस i1 ओमेगा नॉट, और एक काम करता हूं मैं r1 यहां से निकाल के इधर भेज देता हूं, डिवाइडेड बाई r1, इसे मान लो सेकंड। अब मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड पे लिखने के लिए, मैं जगह बता बता के लिख रहा हूं इधर। ये इंटीग्रेशन ये पहले डिस्क के लिए लिखा हमने, अब आओ सेकंड वाले डिस्क पे। एंगुलर इंपल्स फॉर डिस्क 2, ध्यान दीजिए डिस्क 2 पे फ्रिक्शन कैसे लगी नीचे, समझ में आ रहा है ना आपको। ये पॉइंट जब घूम रही होगी तो ये पॉइंट आना चाह रही होगी नीचे, फ्रिक्शन चाहता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो रेस्ट में रहे, तो इसकी फ्रिक्शन लग रही होगी नीचे ताकि ये भी नीचे आना चाहे, स्लिपिंग ना हो। तो ये फ्रिक्शन जो बॉडी पे लग रही है छोटे वाले डिस्क पे, ये कैसे घुमाना चाहेगी एंटी क्लॉकवाइज, डिस्क घूमेगी भी कैसे एंटी क्लॉकवाइज। तो वही कहानी F, और ये R2 डिस्टेंस है इसका एक्सिस से, ये FR2 ये टॉर्क dt इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो I2 ओमेगा 2, क्योंकि बॉडी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मैंने मान लिया पॉजिटिव, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल तो है नहीं जीरो, तो यहां से R2 इस तरफ ले आओगे तो आगे इंटीग्रेशन f dt है, मैंने डी टाउ लिख दिया, तो f dt इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 बाई R2, इसे मान ले थर्ड। देखो इंटीग्रेशन f dt की वैल्यू यहां भी, इंटीग्रेशन f dt की वैल्यू यहां भी, कंपेयर कर दो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये वैल्यू आ गई माइनस i1 ओमेगा 1 प्लस i1 ओमेगा नॉट, कैलकुलेशन कमा लेना देख लेना, बाई r1 प्लस माइनस में कर दू 10 में, इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 अपॉन R2, ये रही आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब जरा ध्यान दें, हमें क्या चाहिए फाइनल एंगुलर वेलोसिटीज डिस्क की, मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2, तो अननोन टर्म्स कितने हैं अपने पास, दो हैं, है ना। तो फर्स्ट ये और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ को अगर कंपेयर करें आप, तो इन दोनों इक्वेशंस में अननोन टर्म्स कितने हैं, दो ही हैं, तो एक से ओमेगा 1 निकाल के रख दो या ओमेगा 2 जो भी, और सॉल्व कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये आ गया माइनस I1 ओमेगा 1 प्लस I1 ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई R1, और ये आ गया I2, ध्यान से देखना था, यहां पे ओमेगा 2 को लिख सकते हैं ओमेगा 1 R1 अपॉन R2, ओमेगा 2 की वैल्यू लिख सकते हैं
ओमेगा 1 R1 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय R2। जरा ध्यान दीजिए प्लीज, वो जो ओमेगा 2 है यहां पे, ये फोर्थ वाला ओमेगा 2, वहां पे मैंने यहां से वैल्यू डाली ओमेगा 1 R1 अपॉन R2, वो रख दिया वहां पे। अब इस पूरे इक्वेशन में अननोन टर्म्स कौन से हैं सर? ओमेगा 1 यहां से इवैल्यूएट कर लोगे, जो भी इससे हम बड़े आराम से ले सकते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं है। तो यहां से आप ओमेगा 1 निकाल सकते हैं, ओमेगा 1 निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, ओमेगा 2 वैल्यू आ जाएगी। तो एंगुलर इंपल्स का एक अच्छा सवाल था ये कि डिस्क घूम रही है, इसे कांटेक्ट दूसरे डिस्क का आए तो झटके से ये भी घूमना शुरू कर देगी, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। आपको नजर आया क्यों? और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और एक स्टेज के बाद जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में वेलोसिटी सेम हो जाएगी, मतलब ओमेगा 1 R1 बराबर ओमेगा 2 R2 हो जाएगा, तो इस वक्त स्लिपिंग बंद हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी, जो कि उनकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, और जो हमारा सवाल भी था। तो आई होप कि एंगुलर इंपल्स के फंडे आपको समझ में आए होंगे। इलस्ट्रेशन काफी अच्छे से उठाए हमने। किसी किस्म की परेशानी हो तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मुझे फीडबैक में बताएं, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं उस पर काम करूंगा। अपने ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।